इंदौर में कोरोना के चलते पहले ही मरीज और परिजन ऑक्सीजन और जीवन रक्षक इंजेक्शन की किल्लत से परेशान हो रहे हैं। ऊपर से अब सरकारी अस्पतालों में पैसे लेकर बेड देने का मामला सामने आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आज जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, नगर शहर अध्यक्ष गौरव रणदीवे और संभाग आयुक्त पवन कुमार शर्मा इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच की बात कही। दरअसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पैसे लेकर मरीज को भर्ती कराए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिससे मरीजों को बेड दिलाने के एवज में 60,000 रुपए का सौदा किया गया था। सर, ये जो जिस तरह के हालात बने हैं सुपर स्पेशलिटी को लेकर, इसमें लगातार आरोप लग रहे हैं, क्या हम कोई व्यवस्था में बदलाव करेंगे या हर बार की तरह ऐसा होगा कि छोटे किसी कर्मचारी पर कार्रवाई होगी और खत्म हो जाएगा? देखिए, जो कल एक ऑडियो आया था, उस ऑडियो में एक कर्मचारी जो इस जगह का नहीं है वो कह रहा है कि मैं वहाँ पे दाखिल फैसिलिटेट करूँगा। जैसे ही वो ऑडियो हुआ, पुलिस को जांच के लिए उसे दे दिया है। पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। जो भी दोषी होगा उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पे एक टोकन व्यवस्था भी की गई है कि जो पेशेंट आता है उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कर सके। तो वी आर इंश्योरिंग कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट उसमें कार्रवाई हो, और अगर कोई दोषी निकलेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या अभी तक की फाइंडिंग में क्या समझ में ये पुलिस जांच कर रही है, पुलिस को दिया। सर, क्या हम प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ फेरबदल करने की, मैंने कहा ना कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम एडमिशन का रहेगा। आप देखिए, जब बेड जितने होंगे उतने लोग लिए जाते हैं, उसको एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना दिया गया है, टोकन सिस्टम, उसके अनुसार भर्ती होगी। ओके सर, यहाँ पीड़ित मुझसे मिला, उसने कहा कि यहाँ बाजार से 6 इंजेक्शन मंगवा गए और 1 लगने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो 5 लौटाए भी नहीं उसको। देखिए, जिस पीड़ित ने ऐसा कहा मैं नहीं जानता। आप अगर डेट बताएंगे तो मैं कार्रवाई कर पाऊंगा, क्योंकि सरकार की तरफ से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल या अन्य सभी सरकारी हॉस्पिटल में सारे के सारे रेमडेसिविर इंजेक्शन मुफ्त उपलब्ध कराए गए हैं। लेकिन सर, एक मुझे आप उसका नाम बताइए। अगर आप नाम अभी बता सकते हैं, नहीं तो फिर अगर आप नाम नहीं बता सकते तो मैं कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर आप मुझे नाम बताएंगे तो अगर ऐसा हुआ होगा तो हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। धर्मेंद्र चौहान है सर, जिसकी वाइफ यहाँ भर्ती थी, उसी की वाइफ के 6 इंजेक्शन मंगाए गए थे। 1 लगा, उसकी वाइफ की डेथ हो गई और 5 उसको वापस नहीं दिए गए। ये किस डेट की बात है ये मुझे बताना होगा, क्योंकि अभी सरकार ने व्यवस्था की है। तो अगर धर्मेंद्र चौहान जी जो भी आपने बताया, अगर उन्होंने उपलब्ध कराए होंगे इंजेक्शन, उनके इंजेक्शन वापस भी किए जाएंगे। और अगर हमारे पास हॉस्पिटल में उस समय तक इंजेक्शन थे, अगर नहीं दिए गए तो कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। इंदौर के मेडिकल हब कहे जाने वाले इंदौर में अब इस समय अस्पतालों के कर्मचारियों से लेकर डॉक्टरों तक मरीजों को लूटने और ठगने की सारी सीमाओं को पार कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शहर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उजागर हुआ, जिसमें हॉस्पिटल में कार्यरत निजी कंपनी का मैनेजर मरीजों के परिजनों को 60,000 रुपए में भर्ती करने के साथ बेड उपलब्ध करा रहा था। इस मामले में से जुड़ा एक ऑडियो वायरल होने के बाद अस्पताल में जारी इस गोरख धंधे का खुलासा हुआ। फिलहाल अस्पताल प्रशासन ने एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कराकर मामला पुलिस को सौंपा है। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे और संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने सुपर स्पेशलिटी का दौरा किया और इस मामले की उच्च स्तरीय समिति द्वारा जाँच करने की बात की। आया है, इसीलिए आया हूँ। कुछ ना कुछ जानकारी लेने आए हैं। कुछ गति आती है जब प्रभारी मंत्री आता है, जो भी करना है उनको सब दुरुस्त करने का जो अधिकारी, उसको निर्देश देने के लिए आया था। और जो कल की घटना जो छपी है, उसके जांच के आदेश आईजी और डीआईजी से बात हो गई है। उस पर जो भी दोषी पाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं, इतने लोग। सब मेरी बात सुनो, देखो एक बात सुनो, पूरा संकट है यहाँ, क्योंकि शासकीय अस्पताल है, सारी सुविधा यहाँ दे रहे हैं हम, रेमडेसिविर भी दे रहे हैं, सब अच्छे सब दे रहे हैं। पर यह कि जैसे खाली होते जाएंगे, क्योंकि एक बेड की एक 360 भी भर्ती है और वो सबको टोकन बंटवा दिए हैं, इसीलिए कह रहा हूँ सबका भर्ती किया जाएगा। आप निश्चिंत है। इंजेक्शन नहीं मिल रहा है लोग? नहीं, सबको मिल रहा, पर्याप्त है इंजेक्शन। यहाँ रेमडेसिविर यहाँ पर पर्याप्त थे।
जिसको नहीं मिल रहा, जो भर्ती है तो उसको मुझे दो, मैं लगवाऊंगा। एप्पल हॉस्पिटल का एक कर्मचारी है, आपके आ रहे होंगे ना, एप्पल हॉस्पिटल का एक कर्मचारी है जिसने यहाँ पे डील करी थी एक पलंग जलाने के नाम पे। कराना उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जांच करके पूरी कड़ी कार्रवाई। गौरव भैया, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को लेकर तमाम सारी जो बातें हैं सामने आ रही है, 60,000 में बेड बिकने की बात सामने आई है। प्रशासनिक अमला जवाब देने को तैयार नहीं है, मंत्री जी भी आज दौरा करने आए थे। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी लोग इस तरह की घटना में लिप्त हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो बेड्स की बात हो, चाहे वो रेमडेसिविर दवाई की बात हो। प्रशासन, सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी इस सब विषय को लेके बहुत गंभीर है। आज माननीय प्रभारी मंत्री जी ने कड़े निर्णय लेते हुए उच्च स्तरीय समिति गठित करके, और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। किनको जांच की जिम्मेदारी दी है, कौन से अधिकारी? उच्च स्तरीय जांच कमेटी बन रही है, और जो मैंने जैसा कहा कि जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उन पे कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस की पड़ताल में पता चला है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फैसिलिटी मैनेजर गिरिजा शंकर यादव द्वारा जरूरतमंद मरीजों से संपर्क कर अस्पताल के पीछे के रास्ते से मरीजों को डॉक्टरों के पास पहुंचाकर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा रहा था। इस मामले से जुड़ा जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें संबंधित पीढ़ी ने खुद को शहर के एयरपोर्ट रोड पर मरीज को भर्ती कराने के लिए अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर पीयूष के रिश्तेदार से 60,000 रुपए में मरीज को भर्ती कराने का सौदा करते हुए सुनाई दे रहा है। यह ऑडियो वायरल होने के बाद जब अस्पताल में जारी यह गोरख धंधा उजागर हुआ तो पता चला कि आरोपी गिरिजा शंकर यादव यहां पर किसी भी मरीज के भर्ती होने के बाद अस्पताल के पीछे के रास्ते से पैसे लेकर डॉक्टरों की मदद से मरीजों को भर्ती करा देते थे। पैसे उसकी जांच हो चुकी है आरंभ, ठीक है ना? तो अभी क्या कार्रवाई है थोड़ा बताइए। भाई आप बताइए कि जो कल एक ऑडियो था, थोड़ा दूर रखिए, जो ऑडियो था वो दो लोगों का ऑडियो आपस में बातचीत का, वो कर्मचारी यहाँ का नहीं है, वो किसी पता नहीं अपोलो का कर्मचारी है। उसकी जांच पुलिस को दे दी है, FIR हो रही है, और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। प्रशासनिक अधिकारी के जिम्मे किया जाएगा ये सुपर स्पेशलिटी? सर, प्रशासनिक अधिकारी, सर प्रशासनिक अधिकारी के जिम्मे किया जाएगा सुपर स्पेशलिटी? क्या जो व्यवस्थाएं देखनी है तो प्रशासनिक अधिकारी अभी यहाँ के जो प्रशासनिक हेड है विवेक श्रोत्री को यहाँ का हेड बनाया हुआ है, वो इनकी स्थिति देखते हैं, ठीक है ना? फिलहाल इस मामले में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुमित शुक्ला भी कटघरे में बताए गए हैं। हालांकि मामला उजागर होने के बाद उनका कहना है कि इस मामले में जो ऑडियो आया था उसके हिसाब से कर्मचारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर प्रकरण दर्ज कराया गया है।